आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम आपके समक्ष उन विद्यार्थियों के लिए यह पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं, जो विद्यार्थी कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं, कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं, 8वीं में पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो पूर्व माध्यमिक शाला में अध्ययन करते हैं। उनकी जानकारी के लिए हम आज अध्ययन कर रहे हैं समांतर रेखा। आज हम समांतर रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम आप अपने बच्चों को अवश्य उपलब्ध कराएंगे। चलो देखते हैं समांतर रेखा के बारे में। समांतर रेखा, इसका अर्थ इसी में निहित है। हमें यही से समझना है कि सम माने बराबर, सम अंतर, बराबर का अंतर, बराबर की दूरी, रेखा। अब देखिए, इसमें ऐसी रेखाएं जो दो रेखाएं भी हो सकती हैं, 3 रेखाएं, 4 रेखाएं हो सकती हैं, 5 रेखाएं हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं और आगे और बढ़ सकता है। वो सभी रेखाएं एक साथ समांतर हो सकते हैं। कैसे? जब उन रेखाओं में दूरियां समान हो। कहने का तात्पर्य है, अब हम चित्र के माध्यम से इसको अध्ययन करते हैं। अब देखिएगा, हमने चित्र के माध्यम से ये बातें बताने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हमने 3 चित्र लिया। ये 3 चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमने इन चित्रों का नामकरण कर दिया, चित्र 1, चित्र 2 और चित्र 3। हमारे समक्ष 3 चित्र हैं और 3 चित्रों के माध्यम से यह बात समझनी है कि वास्तव में समांतर रेखा क्या होता है। अब देखिएगा, इसमें 2 रेखाएं हैं, ए बी सी डी, या कभी कभी इसको रेखाखंड भी बोलते हैं, रेखा भी कह सकते हैं, रेखाखंड भी कह सकते हैं। 2 रेखाएं हैं। अब इस दूरी को देखिए, इस दूरी को देखिए, इस दूरी को देखिए, इन दूरियों को देखिए। अगर ये दूरी दोनों रेखाओं के बीच में समान है, बराबर है, तो फिर ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के चित्र पर। आप देखिएगा, इसमें हमने 3 रेखाएं ली हैं। पहली रेखा पी क्यू, या रेखाखंड पी क्यू पढ़ सकते हैं। दूसरी रेखा आर एस, तीसरी है टी भी। ये 3 रेखाएं हमने ली हैं। अगर इस चित्र में ये दूरियां, इस तरह से ये दूरियां बनी हुई है और ये दूरियां समान है, इन दोनों के बीच में दूरियां समान होनी चाहिए और इनके बीच में भी दूरियां समान होनी चाहिए। ये दूरी और ये दूरी बराबर हो, ये आवश्यक नहीं है। ये दूरी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो यहां पर अंतर बन रहा है, ये समान होना चाहिए। इन दोनों के बीच में ये दूरियां समान होनी चाहिए, तो ये दोनों रेखा समांतर कहलाएंगे। पहले स्थिति में ये दोनों रेखा समांतर कहलाएंगे। अगर ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर बनते हैं, तो वे तीनों रेखाएं जो हैं आपस में समांतर तो हो ही जाएंगे। फिर भी अगर दूरियां अलग अलग हैं, तो भी ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अब हम अगले चित्र में चलते हैं, चित्र नंबर 3। इसमें अब देखिएगा, हमने ये 4 रेखाएं ली, चारों रेखाएं समांतर हैं। एक्स भी, एक्स वाई, दूसरा यू भी, तीसरा एम एन, चौथा है जी एच। ये 4 रेखाएं, आप चित्र से आप देख रहे होंगे कि ये दूरियां इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से, तो ये दूरियां समान होंगी। ये कभी इधर झुकेगा नहीं, ये रेखा कभी इधर नहीं झुकेगा, बराबर का अंतर रहेगा। वैसे इसमें भी यहां से हम इस स्थिति में बढ़ते जाएं, तो ये दूरियां समान बनी रहेंगी। अब तीसरी स्थिति में आते हैं,
यहां पर हम तुलना करें तो ये दूरियां भी समान बनती जाएंगी कि चारों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ये रेखा भी इसके समांतर होगा। अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये रेखा इसके समांतर भी होगा, ये रेखा इसके समांतर भी होगा। एक दूसरे के सापेक्ष समांतर भी हो सकते हैं, होंगे। हमने अब यहां पर दो रेखाएं और ले ली, ई एफ और जे के। आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि ये दूरियां इन दोनों रेखाओं में ये भी आपको समान दिखाई दे रहे होंगे। अगर समान है तब तो दोनों रेखाएं समांतर हैं। कौन कौन सा? ई एफ जे के। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरियां नहीं है, समान नहीं है, बराबर दूरियां नहीं है, तो ये समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगे। लेकिन परिस्थिति आप देखिए कि ये रेखाएं चारों रेखाओं को काट रही हैं, ये रेखा इन चारों को काट रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इन चारों रेखाओं को काट रही प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसके बारे में आगे हम और अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम इतना ही जानते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं, ये रेखाएं समांतर हैं, ये समांतर है, दूरियां समान है, ये दूरियां समान है। तो ये समांतर रेखा के बारे में सामान्य जानकारी है। सम माने बराबर का अंतर, बराबर की दूरियां, दो रेखाओं के बीच में यदि दूरियां समान बनी हुई है तो ये समांतर रेखा कहलाती है। इस तरह से हम समांतर रेखा के बारे में आज हमने अध्ययन किया और इस तरह से हम जान सकते हैं कि समांतर रेखाएं किस तरह से होती हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इस पाठ्यक्रम को, इस अध्ययन जो पाठ के जो हम अध्ययन करा रहे हैं, उसे आप अपने बच्चों तक अवश्य उपलब्ध कराएंगे। यही हमारी विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातें मैं समाप्त कर रहा हूं। आप सभी को